बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन सियालकोट। जैसे कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट टाइम की वीडियो लाता रहता हूं और आज ये मेरा एक टॉपिक है, एक छोटे घर के लिए एक छोटा सोलर सिस्टम कैसे लगाया जाए, और इसके बारे में मैं पूरी आपको तफसील से बताऊंगा। और नाज़रीन, एक बात मैंने यहाँ पे फ़ील की है कि ये जो मतवसत ख़ानदान होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है कि उनके घर में सोलर का काम हो रहा है। और वो इतने खुश होते हैं कि आपको मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। कि जैसे कि मैंने इस घर में भी देखा कि माशाल्लाह ये इन्होंने मेरे साथ में मिलके काम किया। और जो जो शुरू में जब तक मेरा टेक्नीशियन आ नहीं गया तब तक इन्होंने बहुत मेरे साथ ये हेल्प की, और ये एक एक चीज़ का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैंने डिसाइड किया है, इससे भी एक छोटा सिस्टम होता है, वो मैं जो बहुत गरीब फैमिली होती है उनको मैं फ्री में लगा के दूंगा। और ये इस वीडियो के एंड में मैं पूरी डिटेल से आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। और चलते हैं अभी बाकी वीडियो की जानब। और अभी ये माशाल्लाह, ये सबसे पहले जहाँ पे हमने सोलर पैनल लगाने हैं वहाँ की अच्छी तरह से सफाई कर दी जाती है, ताकि जब हम नीचे इसको रखते हैं तो उसमें कोई पत्थर वगैरह इसको डैमेज ना कर पाएँ। और अभी सबसे पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बी कैटेगरी की प्लेटें हैं, सोलर पैनल्स हैं, जो कि इन्होंने खुद ही अरेंज किया था। तो मैंने उनको बता दिया था कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने खुद ही ये सब अरेंजमेंट किया था। उसके साथ में इन्होंने एक स्टैंड लेके आए हैं। तो ये जो प्लेटें हैं, तो मैंने सोलर पैनल हैं, मैंने इनके बारे में जब मैंने इनके वोल्टेज चेक किए, तो आम जो सोलर पैनल की प्लेट होती है वो 42 वोल्ट देती है, लेकिन ये इसके वोल्टेज कम थे, जो कि 38 वोल्टेज दे रखे थे। तो ये ठीक है, चलने वाली है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी अगर बोलेंगे कि ये पैनल अच्छे हैं, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके इसके 38 तक वोल्ट वो मैक्सिमम दे रहा था। और अभी मैं आपको ये पूरा एक-एक चीज़ बताऊँगा कि सबसे पहले क्या किया जाता है। ये मैं इसलिए बताना बेहतर समझता हूँ कि कोई भी आदमी अगर खुद अप खुद अपने घर में ये काम करना चाहे तो वो भी आसानी से कर सके। सबसे पहले इसको नीचे नीचे प्लेटों को रख के उसके ऊपर ये जो स्टैंड है, इसको नट और बोल्ट की मदद से उसको फिक्स कर दिया जाता है। और बाद स्टैंड अभी जो मार्केट में मिल रहे हैं उसके साथ में नट बोल्ट वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जब भी आप ये स्टैंड लें, उसके साथ में पहले चेक कर लें कि उसके साथ में नट बोल्ट का पैकेट है कि या नहीं है। इससे हमारा हमारा ये बहुत टाइम वेस्ट होता है कि अगर जब उसको लगाने लगे तो तब आप उसको देखें तो उसमें ना मिले, तो फिर उसका मटेरियल का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह हुआ। तो बाद में दोबारा जाके ये नट और बोल्ट जो कि प्लेटों को सोलर पैनल्स को हम लगा रहे हैं, वो उसका अरेंजमेंट किया, और काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया। तो आप इस टाइम ज़ाया होने से बचें। और ये मैं इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कभी भी आप ख़रीदें, ये चीज़ों को लाज़िम पहले पहले से ही इनको चेक कर लें कि ये जो स्टैंड ले रहे हैं, ये जो L2 टाइप का स्टैंड है, इसके साथ में उसके नट बोल्ट हैं या नहीं है। तो हम अभी आपको ये साथ साथ में दिखा रहे हैं कि उसको हमने नट बोल्ट एडिशनल लेके आए। तो अभी ये लगा रहे हैं, जो कि तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसको एक एक सोलर पैनल को 4-4 नट बोल्ट लगते हैं, जो कि 8 mm के हैं। तो अभी हमने इसको लगा दिया है। और इसको स्पेशल ये है कि आप इनके दोनों साइडों में ये जो प्लेट के साथ में लगाते हैं नट बोल्ट 8 mm की, इसको दोनों साइडों में वाशर लाजम रखें। अगर वाशर नहीं रखेंगे तो वो कभी भी तेज़ हवा में वो जो स्लोट होती है जिसमें हम नट बोल्ट लगाते हैं, वो उसका निकलने का अंदेशा होता है कि अगर वो निकल गया तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अभी हम इसको उठा के सीधा कर रहे हैं, और इसको सीधा करने के बाद उसको हम पहले मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद उसको हिल्टी से होल मार देंगे। और इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ के बारे में
पता होना चाहिए कि ये कैसे लगाया जा सकता है। ये बहुत ही ईज़ी है लगाने में, बहुत आसान है। तो कोई भी अगर कुछ थोड़ा टेक्निकल काम जानता है, इलेक्ट्रिकल काम जानता है, तो वो इसको लगा सकता है बड़े आराम के साथ। अभी मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ। जो जो नीचे इसके 2 बेस हैं, आगे वाले फ्रंट वाले बेस हैं, उसकी मैं मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करने के बाद मैं इसको हिल्टी से मैं होल गिरा दूँगा। ये माशाल्लाह देखिए कि देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ये घर वाले माशाल्लाह इतने खुश थे कि उनके घर में ये सोलर का काम हो रहा है और अब उनकी सारा दिन की पावर फ्री में चलेगी। तो ये बात 100% सही बात है कि मैंने जिधर भी मैंने ये छोटे सिस्टम लगाए हैं, उनके सारा दिन ये फ्री में पावर उनकी चलती है। और ये देखिए कि जहाँ पे मैंने मार्किंग की है, वहाँ पे मैंने 2 होल गिरा लेने हैं। और ये जो इनकी छत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि फुल कंक्रीट की होती है, और इसमें कुछ नरम है। तो मैंने इनको बोल भी दिया है कि ये लगाने के बाद आप इसमें ये जो कंक्रीट इसके जो बेस है इनमें लाजम कंक्रीट करें। और यहाँ यहाँ की जो दीवारें हैं वो भी इतनी नीचे नहीं है, सही है। और यहाँ पे इसका विंड का या कि कुछ तेज़ हवा आती है तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। इंशाल्लाह ये सेफ़ रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इसके इसके जो बेस है जिसमें मैं हिल्टी लगा रहा हूँ, इसके इसके बाद ये लगाने के बाद इनको यहाँ पे कंक्रीट चारों जगहों में डालनी पड़ेगी, तो ये अच्छी तरह सेफ़ रहेंगे। तो नाज़रीन, जब भी आप लगाएं तो मेरे ये लगाने का ज़्यादा मैं किस तरह लगाता हूँ कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान में ईस्ट टू वेस्ट की से ईस्ट और वेस्ट में जो साउथ साइड बनती है, ये इसकी तरफ लगाते हैं। लेकिन मेरा लगाने का तरीक़ाकार कुछ मैंने चेंज किए हुए हैं कि सुबह के टाइम पे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सुबह के टाइम पे में लोग सोए होते हैं और इनको कुछ इतनी पावर की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसको मैं थोड़ा सा वेस्ट की तरफ इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि इनको शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही किया है, कुछ थोड़ा घुमा के मैंने वेस्ट की साइड में इसको लगाया है ताकि इनको शाम तक पावर मिले। क्योंकि सुबह की पावर तो ज़ाया हो जाती है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, लोग सोए होते हैं। और मेरा 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 ये तरीक़ाकार है। अगर आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में कुछ न कुछ अपनी राय दें। और इसको लगाने के बाद मैं इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह उसको टाइट कर दिया जाए। लेकिन ये फिर भी इतने ज़्यादा टाइट नहीं हुए थे, इसलिए मैंने इनको बोल दिया था कि यहाँ पे आप कंक्रीट लाजम डालें। और अभी मैं ये जो इन्होंने 1.4 ये फ्रोनस का एक जोन सीरीज़ का ये लिया है इन्वर्टर। और एक बात याद रखें, ये 1.4 केवीए का है और ये किलोवाट नहीं होता। तो इसके लिए ये बहुत से लोग इसमें ये समझ जाते हैं कि ये शायद इतनी पावर का 1400 वाट का है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, एक छोटा सा इसके साथ में ये यूज़र मैनुअल है और साथ में इसका गारंटी कार्ड है और इसकी पूरी डिटेल है। इसको कभी भी आप ज़ाया ना करें। ये जो यूज़र मैनुअल है इसको अपने पास रखें कि कभी भी आपको इससे देख के अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग आप खुद कर सकें। ये बहुत छोटा सा है लेकिन यूपीएस की तरह है। लेकिन चलो खैर, यूपीएस भी अच्छा अपनी जगह में बहुत अच्छा काम करता है और ये भी अच्छा चलता है। तो इसकी जो पावर है, जो डीसी वोल्ट है, वो 60 वोल्ट के ऊपर हम इसको सप्लाई नहीं दे सकते। इसलिए हमने ये दोनों पैनल्स को पैरेलल करके हमने उसके कनेक्शन किए हैं। और यहाँ पे पहले इनका टीवी पड़ा हुआ था जो कि हमने
रिमूव कर दिया और इसी जगह में हमने ये इन्वर्टर को इंस्टॉल कर दिया है। ये छोटा सा इन्वर्टर है, अच्छा है, और इसके ऊपर सिर्फ 2 स्क्रू ही होते हैं, और जो मैंने बड़े भी इंस्टॉल किए हैं उसके ऊपर ही इन्होंने 2 स्क्रू दिए हुए हैं। हालांकि ये सही नहीं है, चलो ये छोटा है तो उसके लिए तो मुनासिब है। ये इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन है जो आपको नज़र भी आ रही है, पूरी डिटेल है कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं और क्या क्या इसको कितने वोल्ट का है और ये कितने वाट का, पूरी डिटेल इसमें बताई गई है। और ये 12 वोल्ट डीसी डीसी के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और अभी इनके इनके पास गर्मी पड़ी हुई थी, कुछ एल टाइप सपोर्टें, हालांकि वो इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी मैंने बोला चलो ये लगा दी जाए। तो इसको हम वेट डाल के पहले चेक करेंगे, अगर ये कामयाब हुए तो ठीक है, हम इसके ऊपर बैटरी बैटरी लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उसको हमने लगाने के बाद उसको अच्छी तरह अपना वेट डाल के उसको चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक था, इतना भी बैड नहीं था। तो इसलिए हमने, इनके पास 4 सपोर्टें थी जो कि टीवी के नीचे इन्होंने लगाई हुई थी, तो फिर हमने चारों सपोर्टें इसमें लगा के उसके ऊपर प्लाई रख के बैटरी को डाल दिया। वो माशाल्लाह ये आपके सामने है, और अभी मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। जैसे कि आप साथ साथ में देख रहे हैं, इसके बाद भी अभी मैं बैटरी के भी कनेक्शन कर रहा हूँ, और इसके ऊपर कुछ इतना लोड नहीं था, इसलिए मैं जो बैटरी की केबल थी वो तकरीबन 6 mm थी, उसको डबल करके मैंने कनेक्शन कर दिया। और अभी ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अभी सोलर से पावर आ रही है और बैटरी भी 13 वोल्ट बता रही है। और अभी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और साथ साथ घर में भी जो इनका लोड है, इतना ज़्यादा लोड नहीं है, ये उसको भी चला रहा है। और ये पूरा सेटअप अभी आपके सामने है। जनाब, क्या नाम है आपका? मदनी साहब, मदनी हसन, माशाल्लाह। ये आपका हमने एक छोटा सिस्टम लगाया है, आप इसके ऊपर सेटिस्फाई हैं कि ये कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगे। वो अभी अभी सोल अभी जो आपका सिस्टम है ना, ये सोलर पे चल रहा है, और इंशाल्लाह जब ये थोड़ा सोलर नीचे जाएगा तो ये वापडा पे चला जाएगा। और ये जो आपकी बैटरी लगाई है, ये बैटरी लगाने का मकसद ये है कि आपको ये बैकअप देगा। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमें बैकअप नहीं चाहिए, हम पहले सोलर पे चलाना चाहते हैं, बाद में बैटरी में चलाना चाहते हैं, और बाद में इसको हम वाटर पे चलाना चाहते हैं। लेकिन ये सिस्टम गलत होता है, ऐसा तरीका गलत होता है, क्योंकि बैटरी के साइकिल ख़त्म हो जाते हैं, बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। इसका सबसे बेहतर तरीका इसका यही है कि पहले इसको सोलर पे रखें, बाद में इसको वाटर पे रखें, यानी कि जो बैटरी पे रखें, और लास्ट में इसको बैटरी में रखें। जब पावर जाएगी तो फिर आपकी बैटरी से पावर आपको वो देगा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू वीडियो में बताया था कि जो गरीब फैमिली है वो जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो सोलर सिस्टम को डीसी में कन्वर्ट करके लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं फ्री में उनको ये सिस्टम लगा के दूंगा। और ये स्पेशल रमज़ान ऑफ़र है ताकि हर बंदा जो गरीब भी है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके और वो इससे अच्छी तरह फ़ायदा ले। और इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखें। तो ये मेरा नंबर है, या आप इसमें कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। और रमज़ान में आप कोशिश करें कि पूरी तरह जिस तरह रमज़ान का हक़ है उस तरह अदा किया जाए, और आप सही रोज़े रखें और नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें और दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।